जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की वीडियो में आप लोग सुनिए बैसाख महात्मा का 20वां अध्याय। श्रुत कीर्ति कहने लगी कि हे मुनिवर, बैसाख धर्म के महात्मा को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान विष्णु की कथा सुनकर किसके कान तृप्त होते हैं। मेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं। मैं आपके मुख से निकले अमृत रूपी वचनों का पान कर कृत कृत हो गया हूँ। मुझको मोक्ष आदि की भी इच्छा नहीं है। आप मुक्ति के दाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का उपदेश करते जाइए। इतनी वार्ता सुनकर श्रुतिदेव जी बोले कि हे राजन, पापों को नष्ट करने वाली मैं एक और कथा कहता हूँ। पंप तीर पर शंख नाम वाला ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी के किनारे आया और भीमरथी के पार कांटे युक्त पहाड़ी वन में गया, जहाँ न जल था न मनुष्य। वो मध्याह्न के समय वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय दुराचारी व सबके प्राणों का घातक एक व्याघ्र वहां पर आया और ब्राह्मण के कानों में चमकते हुए सोने के कुंडल देखते ही उसको पकड़ लिया और उसके कुंडल, जूते, छतरी, माला, कमंडल सब छीनकर उसे जाने की आज्ञा दी। तब वो ब्राह्मण उस दुष्ट से छुटकारा पाकर धूप से जलते हुए उस कांटेदार वन में नंगे पैरों प्यासा हाहाकार करता हुआ कहीं ठहरता कहीं चलता जा रहा था। उसके दयायुक्त हाय हाय शब्द को सुनकर वो व्याध, जो कठोर हृदय, पापी एवं धर्म विमुख था, उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और उसने अपने मन में सोचा कि इस ब्राह्मण का मैंने तो सब कुछ ले लिया, ये तो मेरा कर्म ही था, लेकिन मैंने इसके नए जूते भी ले लिए, तो अब इसको अपने पुराने जूते क्यों ना दे दूं, जिससे इस ब्राह्मण के पैरों की रक्षा हो जाए। फिर पुराने जूतों की मुझे आवश्यकता ही क्या है। ऐसा विचार कर उसने अपने पुराने जूते उस ब्राह्मण को दिए। उन जूतों को पहनकर वो ब्राह्मण अति सुखी हो उस व्याध को आशीर्वाद देने लगा कि तुमने बैसाख मास में जूतों का दान किया है, अतः तुम्हारे पुण्य उदय हो गए हैं, क्योंकि ऐसे दान से भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। उस ब्राह्मण से इस प्रकार आशीर्वाद सुनकर व्याध विस्मय से कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपसे ली हुई वस्तु आपको लौटा दी है, इसमें आशीर्वाद की कौन सी बात है। जो आपने बैसाख मास में हरि की प्रशंसा की, सो यह बैसाख और हरि कौन है तथा उनका क्या फल है। ऐसे व्याध के वचन सुनकर ब्राह्मण शंख विचार करने लगा कि सब कर्मों का फल जन्मांतर में ही मिलता है। अतः ब्राह्मण बोला, हे व्याध, तुमने मुझको पाप नाश करने वाले जूते दान किए, इससे तेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं। भगवान तुम पर प्रसन्न है। उसी समय मृत्यु द्वारा कल्पित एक सिंह व्याध के वध के लिए दौड़ता हुआ आया, परंतु बीच में एक देव कल्पीय हाथी को देखकर पहले उसको मारने का उद्योग करने लगा। फिर उस वन में उस सिंह और हाथी का घोर संग्राम हुआ, जिससे वो दोनों थककर गिर गए और एक दूसरे को देखने लगे। सब पापों के नाश करने वाले जो कथा मुनि ने व्याध को सुनाई, वो उन्होंने भी सुनी, जिससे सुनने मात्र से ही उनके सब पाप नाश हो गए तथा पापों से मुक्त होने के कारण वो पशु योनि को त्याग कर दिव्य शरीर धारण कर दिव्य विमानों में बैठकर अप्सराओं से सेवित हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उस मुनि ने पूछा कि तुम कौन हो और अकारण ही इस वन में एक दूसरे को मारने के लिए क्यों उद्यत हुए। तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई, ये सब कथा विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। 20वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।